राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं मैथ्स क्लास 9th का क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को। तो यदि आपने मेरी क्लास सब्सक्राइब ना की हो, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ चुके थे। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट, पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरो क्या होते हैं कि यदि हम उनका वैल्यू पुट करें तो वो पॉलिनोमियल क्या होने लगे, ज़ीरो में आने लगे। ठीक है ना, उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेकर स्टार्ट करते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये एक टर्म है। ठीक है, इस टर्म के कोएफिशिएंट यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये क्या हुआ, ये पूरा टर्म होगा यानी कि -8। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हुआ यहाँ पर 6। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम देखते हैं कि हम यदि इसके फैक्टर्स को निकालें। ठीक है, तो पहले हम इस टर्म को फैक्टर्स को हम निकालते हैं। तो 6 2 ज़ा 12। ठीक है ना, और 6 और 2 को ऐड करने पे 8 आएगा। हम ऐड क्यों कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। हम इसलिए ऐड करें क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, तो ये टर्म सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म भी हमारा क्लियर होगा कि 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x माइनस 3। यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3। ओके, तो x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x माइनस 2। अब ये 2 भी हमारा बाहर आ सकता है। ठीक है ना, तो 2x माइनस 3 x माइनस 1। ठीक है, इतना हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गए। अब हम इस 2, एक कांस्टेंट टर्म है और हम वेरिएबल्स को लेकर चलते हैं, तो 2 का तो वैल्यू कभी भी ज़ीरो आ ही नहीं सकता। तो वैल्यू किसकी ज़ीरोज़ आ सकती हैं, इस टर्म की और इस टर्म की। तो हम यदि देखें the value of px, ये हम px से इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, px से डिनोट कर रहे हैं, इज़ ज़ीरो, यानी कि ये टर्म क्या है, -8x प्लस 6 इज़ ज़ीरो। इसका मतलब ये कि इसका प्रोडक्ट भी तो ज़ीरो होगा, यानी कि सिंपल सी बात है, व्हेन ये ज़ीरो कब होगा, जब यहाँ पर x का वैल्यू 1 होगा तब हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 ज़ीरो, ज़ीरो का सब में मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो आएगा। या इसका वैल्यू 3 होगा तब हमारे पास ये ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा, x का वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं x माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये 3 इस साइड ट्रांसपोज होकर जाएगा, यहाँ पर बचेगा x का वैल्यू 3। उसी तरह से सिमिलरली x माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, यानी कि जब हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो आएगा। वो हमने आपको बताया भी कि किस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं कि हम इन ज़ीरोज़ का यदि सम करें, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा, ये दोनों ज़ीरो, यानी कि 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हम टर्म देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ
ज़ीरोज़, इनका प्रोडक्ट 3 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 3। अब ये दो टर्म हमारे पास आ गए, लेकिन हम जो रिलेशनशिप आपको बताने वाले थे वो क्या है वो हम देख लेते हैं। यानी कि ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए से क्या मतलब है, हम पहले ये देख लेते हैं। यदि हम किसी इक्वेशन को इस तरह से लिखें, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़, तो हम जो ज़ीरोज़ को डिनोट कर रहे हैं, हम ज़ीरोज़ को डिनोट कर रहे हैं बाय अल्फ़ा एंड बीटा से। अल्फ़ा और बीटा आर कॉल्ड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस। ओके, सो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ज़ीरोज़ का जो सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा, और इन्हीं ज़ीरोज़ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सी अपॉन ए। तो यहाँ पर ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज है जो ये चलते हैं। तो हमने जब देखा कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम देख रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, माइनस बी अपॉन ए। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, देख लें हम सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। इजीली हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ए किसको डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है 2 को, ठीक है ना। हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, ए मीन्स 2, बी मीन्स -6 और सी मीन्स -8। ये वाले टर्म को लेकर चले ना इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। तो ये है -8 और ये प्लस का 6, माइनस का 8 प्लस का 6, ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब सिंपल है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ये हो गया, और बी कितना है, यहाँ पे -8 दिया है तो -8 लिख लेते हैं, और ए क्या दिया है, 2 दिया है तो हम 2 लिख लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, तो प्लस का 4। तो क्या ये इन्हीं दोनों के सम के इक्वल है, तो ये एक रिलेशनशिप शो कर रहा है। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा हमने पढ़ा था सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू क्या है, 6, और ए का वैल्यू 2, तो 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 3। तो ये दोनों भी मैच कर रहे हैं। यानी कि जब हम ज़ीरोज़ का जो ज़ीरोज़ निकाल के जो सम या प्रोडक्ट करते हैं तो सम माइनस बी अपॉन ए की इक्वल होता है, और प्रोडक्ट जो है वो सी अपॉन ए की इक्वल होता है। इस तरह से इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.1 में देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।